ओके नाउ लुक हियर, ये देखो अपना एक चैप्टर खत्म हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अपने को क्या लाइन से एक एक करके सब हेड्स ऑफ इनकम सीखने हैं। तो अपने हेड्स ऑफ इनकम में इसको क्या बोलते हैं, हेड्स ऑफ इनकम। एक हेड हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब नेक्स्ट देखो इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इनकम फ्रॉम सैलरी का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, लेकिन एक बात बताओ, जिस तरह से हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के टॉपिक को पढ़ा था ना, पढ़ने का तरीका पूरा ही सेम होगा। तरीका मीन्स व्हाट, यू नो, सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मैंने कैसे पढ़ाया था, तरह तरह की इनकम के लिए बता रहा था। टैक्सेबल के एग्जाम, टैक्सेबल के एग्जाम, टैक्सेबल है तो अमाउंट डाल दो, एग्जाम है तो डैश कर दो, फिर सेक्शन 10 होता है। सेम चीज इस चैप्टर में भी चलेगी। इसलिए क्या मैं कॉम्बिनेशन में लेता हूं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या तुरंत सैलरी करना पड़ता है। माना कि इनकम फ्रॉम सैलरी में कमाई की चीजें अलग होगी, लेकिन चीज अलग होने से क्या होता है, पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका तो सेम रहेगा। ओनली थिंग इज अभी पिछले टॉपिक में DW रामू फकीर को देखते थे, लेकिन आखिर पढ़ते क्या थे, टैक्सेबल के एग्जाम, एग्जाम होता तो 10 आता था, सेक्शन 10। वैसा ही सैलरी के चैप्टर में भी होगा। ओके सी, मैं जो सीक्वेंस से पढ़ रहा हूँ एवरीथिंग इज वेरी थॉटफुल, यू जस्ट हैव टू ब्लाइंडली फॉलो। तो ये चालू हो रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके लुक नाउ सी, किसी भी इनकम को सैलरी कब बोलते हैं ये मैंने तुमको बताया था, जब दो इंसान के बीच मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशन होता है। सी गिव एंड टेक तो किसके लिए बोला था, इनकम कब बोलते हैं, जब हम कुछ गिव करके टेकते हैं तो उसको बोलते हैं इनकम। वो तो मैंने गिफ्ट के लिए बताया था। अभी सैलरी इनकम का कैरेक्टर कब मिलता है, मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। मीन्स तू कहीं नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, तेरा बॉस है और उसके इशारों पे नाच रहा है। सी किसी को किसी के इशारों पे नाचना पसंद नहीं है, लेकिन क्या कमाने के लिए करना पड़ता है, और उस कमाई को बोलते हैं सैलरी। ओके तो ये देखो पहले ये सीन इस चैप्टर में, पहले ये दिमाग में छाप, देयर मस्ट बी मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। और सी भारत में दो ही ऐसे सैलरी है ना जो सुनने में दिखने में सैलरी लगती है, लेकिन वो इस चैप्टर में नहीं आती। कौन सी बताओ, MPMLA का सैलरी और पार्टनर्स का सैलरी। क्योंकि ये सब है ना लिखने में सुनने में सैलरी की तरह आता है, लेकिन मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं है। जैसे MPMLA का बताया था, दे आर नॉट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, दे खुद आर गवर्नमेंट। उसी तरह पार्टनर्स लोग फर्म के एम्प्लॉय नहीं है, वो खुद मालिक है। तो दो सैलरी को हमेशा एक्सेप्शन की तरह याद रखना, पार्टनर का सैलरी और MPMLA का। पार्टनर का सैलरी इनकम फ्रॉम बिजनेस में दिखाना पड़ता है, क्योंकि पार्टनर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, और MPMLA का इफॉस। बाकी कोई भी सैलरी होती है ना वो नौकरी में ही आती है, वो इधर आता है। अब सुनो, इस चैप्टर में ये पूरे टॉपिक का समरी है। मैं तुमको सुनो लाइन से एक एक करके, देख देख जल्दी देख, एक एक करके सब चीज पढ़ाना चालू करूंगा, और जब ये सब खत्म हो गया चैप्टर खत्म। जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पढ़ाने का स्टाइल क्या था, DW रामू फकीर जी लाइन से एक एक खत्म करते गया, खत्म टॉपिक। वैसे ये इतना छोटू नहीं है, ये टॉपिक मोटू है, बड़ा है। बट इधर भी देखो मैंने लाइन बना के रखी है, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, ऐसे करके सब पढ़ाते आऊंगा। और इधर भी पढ़ाने का तरीका वही है, टैक्सेबल के एग्जाम। तो लोग पता है ये सब मैंने क्या लिखा है, ये सब है ना इनकम आइटम्स है। जब हम कहीं जॉब करते हैं ना, तो अपने को जॉब में ये सब मिल रहा है, मिलता है, ये अपनी कमाई है। तो सी इनकम तो चाहे DW रामू फकीर जैसी हो कि ऐसी वाली है, तो इनकम ना, तो पढ़ने का मेथोडोलॉजी विल बी सेम। तो सी मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा। और ये देखो मैंने क्या लिखा मैं, बेसिक सैलरी का डिस्कशन नोट 1 में, मीन्स टैक्सेबल एग्जाम डिस्कशन होगा। और सी इधर है ना हर पॉइंट में विस्तार में बात होगी। ऐसे नहीं जैसे इनकम फ्रॉम अदर डिविडेंड टैक्सेबल खत्म हो गया, विनिंग्स टैक्सेबल खत्म हो गया, फटफट खत्म हो रहा था ना, लेकिन इधर के हर चीज के अंदर थोड़ी गहराई है। तो कितनी नोट दिख रही है, 10 नोट। तो मीन्स अलोंग विद दिस स्टेटमेंट तुमको 10 नोट्स अपने इसमें दिखने वाली है। मतलब कभी भी सैलरी के चैप्टर की याद है ना,
ये अपना मेन स्टेटमेंट और 10 नोट्स, वो आ गया मतलब टॉपिक अपने कब्जे में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले नोट 1, बेसिक सैलरी। सी हर इंसान को अपने जॉब में ना एक मेन सैलरी तो मिलता ही है, ऊपर एक्स्ट्रा बहुत कुछ मिलता है। एक्स्ट्रा जैसे बोनस मिल गया, है ना, कंपनी की तरफ से गाड़ी मिल गया, कंपनी ने मोबाइल पकड़ा दिया, लैपटॉप पकड़ दिया, ये एक्स्ट्रा है। लेकिन अपनी मेन पगार जो थी ना, मेन, उसको बोलते बेसिक सैलरी। बेसिक मतलब ये मेरा बेस है, उतना तो कंपनी देगी ही, ऊपर से जो एक्स्ट्रा दिया वो एक्स्ट्रा है। तो ये होता है बेसिक सैलरी। ओके, अब मेन पॉइंट बताओ, इधर मुझे पढ़ाना क्या है तुमको? टैक्सेबल के, अरे वही लास्ट चैप्टर कैसे पढ़ा था वैसे ही। तो इधर भी तुमको यही सिखाना मुझे, टैक्सेबल के एग्जाम। तो तुम लोग गेस करो ना, ऑब्वियसली टैक्सेबल। एक नौकरी करने वाले की मेन पगार ही माफ कर दी, तो गवर्नमेंट सब माफ करने थोड़ी बैठी है यार, ऑब्वियसली टैक्सेबल होगा, तो इट इज टैक्सेबल। खत्म, एक पॉइंट। यही छोटा पॉइंट था, बाकी सब बड़े बड़े पॉइंट है। लेकिन एक बार अपनी आंखें सेक लो, सेको आंखें। बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल क्वेश्चन में दिया होगा, पूरा अमाउंट इधर आउटर कॉलम में डाल देना, इधर भी वो स्टेटमेंट बनाना है। टैक्सेबल है तो सीधा आउटर कॉलम में। अगला पॉइंट, अलाउंसेस। ये थियरी लंबी है, पहले मैं तुमको अलाउंस का मीनिंग बताऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा टैक्सेबल के एग्जाम, और वही एग्जाम हुआ तो सेक्शन 10 आने वाला है। ओके, तुम लोग बताओ अलाउंसेस क्या होते हैं? नाम सुना ही होगा ना, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस। ये होता क्या आखिर? मतलब कंपनी वाले कोई चीज को अलावेंस कब बोलते हैं? नहीं, एक्स्ट्रा मत बोले, एक्स्ट्रा तो बहुत कुछ मिलता है, एक्स्ट्रा तो बोनस भी मिलता है, लेकिन उसको तो अलाउंस नहीं बोलते। ये देखो, जब बॉस हमारे खर्चों के लिए हर महीने फिक्स्ड अमाउंट देता है फॉर सम खर्चा, तो उसको बोलते हैं अलाउंस। अलाउंस क्यों बोलते हैं? देख, बॉस ने अलाउ किया, दिया। जैसे मैं तुमको बोलूं, यार तेरे को बहुत भटकना पड़ता है, ट्रैवल बहुत करना पड़ता है ना, चल तेरा ट्रैवलिंग के खर्चे के लिए तेरे को हर महीने में 1000 रुपया दूंगा। तो ये देखो, बॉस का पैसा देना मतलब बॉस ने अलाउ किया, अलाउ, और अलाउ किया मतलब अलावेंस। सी ऐसे तो बॉस बहुत कुछ देता है, लेकिन अलाउंस वर्ड कब यूज करते हैं? जब बॉस ने वो कोई एक्सपेंस के लिए दिया है। इससे तुम लोग कोई भी अलाउंस सुनोगे ना, उधर बैकग्राउंड में कोई एक्सपेंस फील होगा। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल एक्सपेंड, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग, लंच अलाउंस, खाने पीने का खर्चा, हर अलाउंस में कोई खर्चा होता है। और एक चीज, सी खर्चे तो कभी कम कभी ज्यादा होते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय को बार बार ट्रैवल करना पड़ता है, तो कभी कम ट्रैवलिंग होती, कभी ज्यादा। लेकिन इधर बॉस से ना कम ज्यादा देख के नहीं देता, महीने का फिक्स्ड अमाउंट बांध देता है। ये देख क्या लिखा है, फिक्स्ड। क्यों मालूम है? क्योंकि अलाउंस मैं तुमको पढ़ा भले अलग से रहा हूं, लेकिन कंपनी वाले देते अलग से नहीं है, तेरे महीने की सैलरी में शामिल होता है। जैसे तुम्हारी नौकरी लग गई, बॉस ने बोला तुमको हर महीने 25,000 का पगार मिलेगा, तो 25,000 में बेसिक भी घुसा हुआ है, अलाउंस भी घुसा हुआ है, और अपनी पगार का स्वभाव कैसा है? फिक्स्ड, मंथली, तो अलाउंस उसी में तो होता है। इसलिए मैंने ये लिखा है, देखो सी मैं कई चीजें तुमको अलग अलग पढ़ा रहा हूं, लेकिन रियल लाइफ में मिलती अलग अलग नहीं है, इकट्ठा मिलती है। तो मैंने तुमको बेसिक पढ़े, अभी अलाउंस पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के लिए अलग पढ़ाना है, लेकिन बॉस जब तुमको महीने का चेक देगा ना, उससे बेसिक भी आ गया, अलाउंस भी आ गया, और वो तो अपना फिक्स्ड अमाउंट ही होता है महीने का। इसलिए कहा जाता है अलाउंसेस आर फिक्स्ड अमाउंट गिवन ऑन मंथली बेसिस फॉर सम एक्सपेंस। ओके, अब सुनो, डू यू एग्री देयर कैन बी 1000 टाइप के अलाउंस? क्यों बोला ना ऐसा? जितने खर्चे तू सोच सकता है उतने अलाउंस बन सकते हैं। सिर्फ बॉस तेरे को किसी भी प्रकार के खर्चे के लिए दे सकता है, तो जितने खर्चे हो सकते हैं उतने अलाउंस बन सकते हैं। तो अभी टेंशन क्या हो गया, कौन सा टैक्सेबल करने का, कौन सा एग्जाम? सी अलाउंस टर्म बोले के, लेकिन वैरायटी बहुत निकलेगी।
ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ये अलाउंस, वो अलाउंस, लंच अलाउंस, दिस अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, बहुत अलाउंस निकल सकते हैं। लेकिन अभी नेक्स्ट टेंशन क्या है? टैक्सेबल के एग्जाम। सी इनकम टैक्स की पढ़ाई में हम लोग यहाँ वहां की पंचायती नहीं कर रहे। अपने को मुद्दा क्या है? जानना है टैक्सेबल के एग्जाम। तो अब सुनो, इसके लिए टेक्निक है। लुक, ये चार्ट याद रखना। इनमें से कोई अलाउंस मिला ना, ये कीवर्ड है मेरा, एग्जेम्प्ट। कीवर्ड दिख रहा है? टीसी हट, टीसी उधर, टीसी हट, टीसी उधर। ये ट्रेन में टिकट चेक करने वाला टीसी होता है, ऐसा फील करो। टीसी हट, टीसी उधर। अबे कीवर्ड ऐसे ही होते हैं। तो इनमें से कोई भी अलाउंस एग्जाम में दिखा तो क्या है? एग्जाम। हाँ, एक एक चीज के लिए 10-13 है सेक्शन है, बाकी सभी का 10-14 है। वो किसका है बताऊंगा, लेकिन जो भी है ये वाले अलाउंस को रट लो। और पता है अभी तुमको क्या करना है? ये सब में दिखा तो एग्जाम, बाकी सब टैक्सेबल। अभी इस पे नजर मत डाल। ये क्या लिखा है? स्पेशल ट्रीटमेंट। और स्पेशल ट्रीटमेंट अलग से बाद में करेंगे। एक बार के लिए ना तुम लोग इस चार्ट में देखो, मैं इसको कैसे हाइड कर रहा हूं, देखो। इस पे ध्यान ही मत दे। किस पे? किस पे? ये एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये जब आएगा तब पढ़ाऊंगा ना, क्यों इसका कुछ अतरंगी ट्रीटमेंट है, एकदम विचित्र ट्रीटमेंट है। पढ़ो, बाद में देखेंगे। अभी ऐसा सोचो, जितने भी अलाउंस होते उसमें टीसी हट, टीसी उधर एग्जाम, बाकी सब टैक्सेबल। जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मालूम अपना था, इंटरेस्ट इनकम, उसमें जीपीएस वाला आया तो एग्जाम, बाकी टैक्सेबल। तो ऐसे अलाउंस में भी हजारों होते हैं, तो ये वाले आए तो एग्जाम। तो सुनो वन बाय वन। टी स्टैंड्स फॉर ट्राइबल एरिया अलाउंस। ये देखो, दिखने में ऐसा दिखता है, ट्राइबल एरिया अलाउंस। ट्राइबल एरिया मतलब क्या मालूम है? जंगल, आदिवासियों का इलाका, जहां आदिवासी लोग रहते हैं। अब इसमें अलाउंस कैसे बनाए? तो सुनो ध्यान से। इमेजिन के एम्प्लॉई है, वो अच्छा खासा मुंबई में जॉब कर रहा था। अब तुम लोग ने तो सुना ही है, नौकरी में कई बार अपना ट्रांसफर हो जाता है। तो अचानक एक दिन बॉस ने एम्प्लॉय को बोला, देख दोस्त, तेरा भी ट्रांसफर हो रहा है, हमारी है ना मध्य प्रदेश में एक जंगल है, वहां जंगल में हमारी दूर कोने में कहीं एक ब्रांच है, तेरे को ब्रांच का इंचार्ज बनाया है, तेरे को उधर बैठना पड़ेगा। एम्प्लॉय को शौक लगा, सर मेरा घर परिवार मुंबई में है, मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, आपको तकलीफ क्या है? इधर रहने दो ना, नौकरी है, तू नौकर है, करना पड़ता है। और जॉब में ऐसा होता ही है, अचानक कोई ट्रांसफर आ गया तो ट्रांसफर के चक्कर में जाना पड़ता है। लेकिन इसका बैड लक देख कितना खराब है। ट्रांसफर हुआ तो हुआ कहाँ भेजा? जंगल में, मध्य प्रदेश में का आदिवासियों का इलाका, एकदम रिमोट एरिया है। तो सी ऐसे जगह में काम करने में किसी को भी तकलीफ होगी, तो उस तकलीफ के लिए बॉस क्या बोला? तकलीफ हो रहा है बहुत, रो मत, तेरा पगार अभी तक 40,000 था, मैंने 42,000 कर दिया, 2,000 एक्स्ट्रा दिया ट्राइबल एरिया में काम करने का अलाउंस। ऐसा होता है रियल लाइफ में। मतलब उसको ट्राइबल एरिया में जाके कष्ट उठाना पड़ रहा है ना, तो उसकी पगार बढ़ा दी। और पगार जो 40,000 महीने महीने मिलती थी, उसको 42,000 कर दिया। तो उसमें 2,000 के कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? ट्राइबल एरिया अलाउंस। अब पता है तुमको डाउट क्या आना चाहिए, लेकिन सर आप तो क्या पढ़ाए थे, अलाउंस कोई ना कोई एक्सपेंस के लिए होता है। बराबर है, सुन अभी पूरा नॉलेज। मेजॉरिटी अलाउंसेस आर फॉर एक्सपेंस, बट समटाइम्स अलाउंसेस आर कॉम्पेंसेटरी इन नेचर। क्या बोला? ये देखो वर्ड भारी था। समटाइम्स अलाउंसेस आर कॉम्पेंसेटरी इन नेचर, मीन्स तुझे जॉब में कुछ तकलीफ हो रही है ना, उसके लिए कॉम्पेंसेट कर रहे हैं। और ये वैसा वाला ही है। ट्राइबल एरिया अलाउंस किसी खर्चे के लिए नहीं मिला है, उसको वहां जॉब करने में तकलीफ होगी। तकलीफ क्या होगी? एक तो कहीं दूर कोने में जंगल में उसको कोई साबुन वाबुन शैम्पू खरीदना होगा, दूर दूर तो दुकान ही नहीं होगा। अरे अपने भी कुछ, अपने तो क्या है, ऐसे शहरों में रहते हैं, कुछ चाहिए घर बैठे आ जाता है, नीचे जाके मिल जाता है। लेकिन उसको तो कहाँ, रिमोट एरिया में भेज दिया, आदिवासियों के इलाके में,
उसको कुछ भी सामान चाहिए मिलेगा नहीं, मतलब ही हैज टू टेक लॉट ऑफ पेन। तो उस कष्ट के लिए कंपनी ने उसको कॉम्पेंसेट किया। कॉम्पेंसेट मतलब समझता है ना, तेरे को तकलीफ हुई उसके लिए कॉम्पेंसेट किया। तो कई बार अलाउंसेस का नेचर कॉम्पेंसेटरी होता है। तो ये देखो ध्यान से देख, कुछ खुलेगा इधर देख। अलाउंसेस ज्यादातर खर्चे के लिए होता है, लेकिन कभी कभी तुझे कोई पेन लेना पड़ रहा है उसके लिए भी होता है। जैसे ओवर टाइम अलाउंस। ओवर टाइम अलाउंस में क्या होता है, लोग 6-7 घंटा नौकरी करके चले जाते हैं और बॉस ने उसको बोला तू 4-5 घंटा एक्स्ट्रा बैठ ओवर टाइम, तो पेन है ना। तो ये सब अलाउंस भी होते हैं और ये कोई खर्चे के लिए नहीं था, इट्स फॉर अ पेन। तो आज अच्छा नॉलेज मिला। अलाउंसेस दो प्रकार के होते हैं, ज्यादातर एक्सपेंस के लिए होता है, बट कभी कभी अपने को जॉब में कोई पेन होता है ना, तो उसके लिए कॉम्पेंसेट होता है। सी नॉलेज क्यों देना पड़ा, नहीं तो तुम लोग अभी आर्ग्यू कर सकते सर आपने तो बोला था एक्सपेंस ट्राइबल एरिया अलाउंस में कौन सा खर्चा हो रहा है। बराबर है, नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्सपेंस अलाउंस नहीं है, कॉम्पेंसेटरी है। बट सुनो ये क्या लिखा है, एग्जाम बट मैक्सिमम 200 रुपया पर मंथ, 200 रुपया ही माफ होगा। सी इस चैप्टर में पता है तकलीफ क्या है, कुछ भी एग्जाम होगा ना, बात खत्म नहीं होगी उधर। एग्जाम है तो कितना है, कहीं कुछ अमाउंट होगा, कहीं कुछ फॉर्मूला होगा, इसलिए चैप्टर थोड़ा बड़ा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टॉपिक ऐसा ही है, छोटा क्यों है, क्योंकि एग्जाम है तो पूरा टैक्सेबल है, तो पूरा कहीं कहीं कुछ अमाउंट थे। जैसे कि माइनर चाइल्ड में 1500 था, इंटरेस्ट ऑन पॉस्बा 3500 था, और गिफ्ट में था 50,000 था, वो डिविडेंड में कुछ 20%, फैमिली पेंशन में कुछ था, बड़ो नई के बराबर था। इधर तो हर जगह है, चालू हो गया देखो। ट्राइबल एरिया अलाउंस में 200 रुपया माफ है। तो सुनो मेरा एग्जाम्पल कंटिन्यू करो ना। मेरे एम्प्लॉय का एग्जाम्पल दिया ना, उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया, उसकी पगार 40,000 थी, बहुत बहुत रोने लगा। मैंने बोला रो मत, तेरी पगार बढ़ा रहा हूं, तुझे पेन हो रहा है ना, तो मैं कॉम्पेंसेट करूंगा। उसको 42,000 कर दिया, मतलब असल में उसको ट्राइबल एरिया के नाम का 2,000 मिला है, लेकिन इनकम टैक्स वाले 200 माफ करेंगे। क्यों, कानून क्या बोलता है, तेरे को पैसा देना कितना है बॉस डिसाइड करेगा, बॉस ज्यादा देवे कम देवे बॉस का पैसा, लेकिन हम सिर्फ 200 रुपया ही माफ करेंगे। अब पब्लिक बोले सर 200 ही क्यों, तो गवर्नमेंट बोले माफ किया ना, उसमें खुश रहे। और माफ भी हमने क्या सोच के किया, यार बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ यार, काम मुंबई जैसे शहर में जॉब कर रहा था, उसका ट्रांसफर आदिवासियों के इलाके में हो गया, गलत हुआ है उसके साथ। ये गवर्नमेंट को भी हमदर्दी है, और हमदर्दी सोच के गवर्नमेंट को लगा यार ऐसे लोगों को तो बॉस लोग को एक्स्ट्रा पैसा देना चाहिए, तो बॉस दिया भी ना। लेकिन बॉस तो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भी दे देगा, लेकिन गवर्नमेंट उतना माफ नहीं करेगी, 200 रुपया। एंड सी इंस्टेड ऑफ सेइंग सर 200 ही क्यों, यू शुड फील हैप्पी, माफ तो किया। नहीं तो अगर गवर्नमेंट बुखड़ बनती तो क्या बोलते, वाह तेरा तो पगार बढ़ गया ना, 40 का 42 हो गया, टैक्सेबल, पूरा टैक्सेबल कर सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट को लगा नहीं ये अलाउंस देना सही है। एक्चुअली सी पूरे टॉपिक में क्या लॉजिक चलेगा में, जहां भी गवर्नमेंट को लगता है ना हाँ ये चीज एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए जरूरी है, तो वो गवर्नमेंट की आंखों में नहीं आएगा, गवर्नमेंट माफ भी कर देगी। बट इधर अमाउंट क्या था, 200 पर मंथ। ओके तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, सुनो। एग्जाम में अगर ऐसा दिया है ट्राइबल एरिया अलाउंस 2000 पर मंथ, कैसे लिखोगे बताओ, बोल मेरे को, स्टेटमेंट बना के बोल कैसे लिखोगे। ये देखो ये स्टेटमेंट है, तो पहले तो ऐसा लिख देंगे ट्राइबल एरिया अलाउंस, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, 2000 पर मंथ मिला है, तो इंटू 12 कर दोगे, 24 यार अंदर के कॉलम में लिखेंगे, है ना। फिर लेस एग्जेम्प्ट, इसका सेक्शन 10-14 है, जितने भी बताऊंगा 10-14 वाले 200 रुपया पर मंथ बोला था, तो मल्टीप्लाई बाय 12, 2400 माइनस, तो बैलेंस आउटर कॉलम में। सी ऊपर जो 24,000 लिखा है ना, वो क्वेश्चन में देंगे। सी बॉस उसको दे कितना रहे वो तो सब में देना पड़ेगा ना, अपने को क्या याद रखना, माफ कितना है 200 पर मंथ, ये याद रखना है अपने को। तो ये था ट्राइबल
एरिया अलाउंस, ये देखते हो, ये देखो, लुक हियर, ट्राइबल एरिया अलाउंस, ओके। फिर नेक्स्ट देखो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मतलब एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे, स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, उनकी एजुकेशन के खर्चे के लिए बॉस उसको अलाउंस दे रहा है। और ये कोई पेन वाला खर्चा है कि एक्सपेंस? ये तो प्योर एक्सपेंस वाला है। एजुकेशन इज एन एक्सपेंडिचर, तो बॉस क्या बोलता है, चल ना, तेरे को हर महीने फिक्स्ड अमाउंट देता तेरी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, तू तो पढ़ा नहीं, उनको पढ़ा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अगेन एंड सेइंग, ये मैं तुमको पढ़ा अलग से रहा हूं, लेकिन रियल लाइफ में अलग से मिलता है कि अपनी मंथली सैलरी में रहता है, मंथली सैलरी में रहता है। अगर तुमको जानना है तो कंपनी को बोलो मेरा सैलरी स्लिप दो, उसमें देख के मालूम पड़ेगा तेरे को क्या क्या कंपनी वाले दे रहे हैं। अब सुनो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी गवर्नमेंट को क्या लगता है, हाँ ऐसा अलाउंस तो देना चाहिए, पढ़ाई कितनी अच्छी चीज होती है, और इसके लिए कंपनी ने पैसा दिया ना, हम इससे सहमत है, हम इसको माफ भी कर देंगे, बट लिमिट 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चे, 100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। आई अंडरस्टैंड, ये सब अमाउंट को देख के तुम लोग बोले क्या पागलपन है, एक्चुअली है। ये पता है 100 रुपया अमाउंट कई सालों से चला रहा है, कई सालों से चेंज ही नहीं कर रहे, कई सालों से। हाँ, बहुत पहले ना, कुछ आज से 15-20 साल पहले कुछ 50 रुपीज था, उसको 100 किया था, तब से वैसा ही पड़ा है। लेकिन सी, अगर कोई इधर गवर्नमेंट से बहस करे ना, 100 रुपए में क्या तो पढ़ाई होती होगी, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलता है, हमने पढ़ाई को मेजर करके नहीं दिया है, हम तो है ना ऐसे बुक्कड़ है ना, सीधा बोल सकते थे तेरे को पढ़ाई लिखाई के नाम का पैसा मिल रहा है ना, वेयर देयर इज इनकम देयर इज टैक्स, भर दे टैक्स। फिर भी हमने क्या सोचा, चलो किसी नेक काम के लिए दिया है तो इसमें हम भी शगुन का कुछ माफ कर देंगे, बिकॉज इट इज गिवन फॉर अ गुड पर्पस। हाँ, जहां गवर्नमेंट को लगाना ये अलाउंस का क्या जरूरत था, ऐसे ही फालतू में दे रहा है तू, ऐसे एम्प्लॉय को सिर पे चढ़ा रहा है, जरूरत ही नहीं है तो टैक्सेबल। लेकिन इधर गवर्नमेंट को लग रहा है ये तो अलाउंस सही है यार, किसी अच्छे काम के लिए, तो हम भी इधर हमारा अच्छापन दिखाते हैं, लेकिन 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। सी, कभी भी ये लिमिट्स आती है ना, तुमको मन में आएगा सर ये लिमिट लिमिट क्यों आती है, तो इसका लॉजिक मैंने बताया था। सी, आज मुझे किसी को मदद करनी हो, मेरा बजट है ना, मेरे बजट से डिसाइड करूंगा, तो गवर्नमेंट का भी बजट होता है, हम इतना ही माफ कर सकते हैं। आज अगर भारत सरकार अमीर होती, करोड़ों रुपए होते, टैक्स नहीं आएगा तो भी चलेगा, तो ज्यादा माफ कर देते, लेकिन इन लोग के पास क्या, जितना हो सके थोड़ा थोड़ा माफ कर रहे हैं, क्योंकि सी इन लोग ज्यादा माफ कर देंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, और टैक्स नहीं मिलेगा तो और तकलीफ हो जाएगी। तो सी, कितना माफ करना है, गवर्नमेंट को अपना बजटिंग सब करना पड़ता है, वो हिसाब से करते हैं। वी हैव टू अप्रिशिएट के चल माफ तो किया, नहीं तो टैक्सेबल भी हो सकता था। अमाउंट क्या था बाय द वे, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, बट नॉट फॉर हर चाइल्ड। समझे नहीं क्या होला, पर मंथ पर चाइल्ड बट नॉट फॉर हर चाइल्ड, फॉर मैक्स, हर चाइल्ड में हर बच्चे के लिए नहीं है, राइमिंग कर रहा, समझा, छोड़ो ध्यान दो। मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड, बट नॉट फॉर हर चाइल्ड, हर चाइल्ड में हर बच्चे के लिए नहीं है, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। और 2 का लॉजिक वही है, हम 2 हमारे 2, तीसरा हो टैक्स भरो, किनारे लगा रही गवर्नमेंट, हम 2 हमारे 2, तीसरा हो टैक्स भरो, लेकिन हमारे भी 2 ऐसे ना पूरे माफ नहीं है, 100 रुपया। ये देखो क्या था, चिल्ड्रन सी, कभी कभी बच्चे ना हॉस्टल में पढ़ते हैं, हॉस्टल में खर्चा ज्यादा है, तो अगर बॉस बोले तेरे बच्चे हॉस्टल में, तो वो ज्यादा पैसा देता है, क्या बोल के, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, वो भी माफ है, बट 300 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड। गवर्नमेंट में इतनी बुद्धि है, हॉस्टल महंगा होता है, इससे वो सोच के गवर्नमेंट ने बोला 100 नहीं 300 माफ, सब कुछ सेम है। देखो, अगर क्वेश्चन में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया तो 100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, हॉस्टल अलाउंस दिया तो 300 पर मंथ पर चाइल्ड।
सी अपने को, और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, ये सब अमाउंट याद रखना पड़ेगा। सी पूरे टैक्स में ना इट्स ऑल अबाउट रिमेम्बरिंग। एक दिन तुमको लगेगा कि हर लेक्चर सर ये जो बोलते हैं ना रिवाइज एंड कम सच में जरूरी है, क्योंकि अगर याद नहीं रहा तो क्या फायदा है। 2 सी हो गए, कोडवर्ड क्या था, टीसी हट टीसी उधर, तो सी कितने, 3 है। तीसरा सुनो क्या है, कम्यूटेशन अलाउंस। क्या बोला मैंने, एक सेकंड बाद में देखो इधर लिख के, कम्यूटेशन अलाउंस। ये क्या होता है मालूम है, ऑफिस टू रेसिडेंस का जो अपना रोज का आना जाना होता है ना, लोग ऑफिस टू रेसिडेंस कैसे जाते हैं, कोई ऑफिस जाता है लोकल ट्रेन से, कोई बस में आता है, कोई ओला उबर में आता है, लेकिन ऑफिस जाते हैं फिर वापस घर आते हैं। तो अपना ऑफिस टू रेसिडेंस का जो जर्नी है ना, उस खर्चे के लिए होता है कम्यूटेशन। तुमको पता है कम्यूटेशन वर्ड क्या होता है, कम्यूटेशन मतलब क्या, टू कम्यूट मीन्स टू ट्रैवल बिटवीन अ फिक्स्ड डिस्टेंस एवरी डे। सी जब रूटीन रिपीटेटिव ट्रैवलिंग होता है तो कहते हैं कम्यूटिंग। जैसे तुम लोग का भी रूटीन हो गया है, रोज क्लास आने का, रोज घर जाने का, रोज क्लास रोज घर, तो इंग्लिश में लोग कैसे बात करते हैं, स्टूडेंट्स आर कम्यूटिंग बिटवीन देयर घर एंड कोचिंग क्लास, प्लस दे आर ऑल्सो कम्यूटिंग बिटवीन देयर घर एंड कॉलेज। सी जो अपना रोज का हो जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कम्यूट कर रहे हैं। ऐसे ही कभी गए तो क्या गया, मैं ट्रैवल करके आया, जाके आया, लेकिन रोज का है तो क्या बोलते हैं, कम्यूटिंग। और कम्यूटिंग के लिए मिलता है कम्यूटेशन अलाउंस, और ये भी माफ है अगर किसी हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को मिला तो। जैसे मान लो एक कंपनी ने, किसी कंपनी के अंडर कोई एम्प्लॉय है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो कंपनी ने क्या सोचा, यार ये फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसको आने जाने में कितनी दिक्कत होती होगी, लोकल ट्रेन में तो आना पॉसिबल ही नहीं है, उसको अलग से कैब करना पड़ता होगा, ये करना पड़ता होगा, जो भी है। बड़े हैंडीकैप बंदे को रोज ऑफिस आना फिर घर जाना, वो बोलते हैं ना कम्यूटिंग में तकलीफ होती है। तो उसको अगर कंपनी वालों ने अलाउंस दिया ना, तो गवर्नमेंट भी उससे सहमत है, देना चाहिए यार, जरूरी है। और अगर उसको दिया तो हम उसको टैक्स भी नहीं मारेंगे। 3,200 पर मंथ माफ, दिल खोल के माफ किया है। सी इधर गवर्नमेंट ने अमाउंट थोड़ा रियलिस्टिक रखा है। सी एजुकेशन हॉस्टल तो क्या नाम का शगुन का, एजुकेशन अच्छी चीज है चलो, लेकिन ये तो क्या है, एक्चुअल खर्चे को मेजर करके किया है कि हैंडीकैप का रोज का आने जाने का महीने का 3,200, तो एक्चुअली ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट 3,200 तक माफ करने को तैयार है। उतना गवर्नमेंट को लगता है वाजबी है, उतने खर्चे में काम होता है। लेकिन कंपनी बोलेगी नहीं, हम तो उसको 15,000 देंगे महीने का। हाँ तो दे, तू अमीर है, समझा नहीं, कंपनी उसको 15,000 दे रही है, तो गवर्नमेंट बोलेगी दो, आप लोग अमीर हो, पैसे ज्यादा लुटाओ उस पे, दे दो 15,000, लेकिन हम तो सिर्फ 3,200 माफ करेंगे। ये सब पर मंथ है। तो सी क्वेश्चन में लोग अमाउंट देंगे, और क्वेश्चन में जो दिया होगा ना, वो तो असली में बॉस उसको कितना दे रहा है वो है, लेकिन उसमें से माफ कितना है, 3,200 पर मंथ। टेल मी, अगर ऐसा दिया तो बॉस उसको महीने का 1,000 रुपया ही देता है, 1,000, तो 3,200 के अंदर ही तो पूरा ही माफ हो जाएगा। वो बोलते रहे कम हो तो कम ही लो, ज्यादा हो तो लिमिट में रहो, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बट ये फिजिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय लोग के लिए। अब मान लो कोई एम्प्लॉय हट्टा कट्टा है, मस्त दौड़ भाग सकता है, ही इज नॉट हैंडीकैप, उसको भी कंपनी वाले आने जाने का पैसा देते हैं ना, टैक्सेबल। क्यों इतना चढ़ा रहे हो, पगार मिल रही है ना, आवे अपने जेब से, आना जाना करे। अब उसके आने जाने के लिए अलग से पैसा दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। अगर दे रहे हो तो दे दो, इट विल बी टैक्सेबल। बट हैंडीकैप को दिया तो ही नीड्स एग्जाम। तो ये देखो, ये क्या था, ये क्या लिखा पढ़ो, ऑफिस टू रेसिडेंस किसको मिला है, फिजिकली हैंडीकैप को ही मिलना चाहिए, और 3,200 रुपया पर मंथ एग्जाम्ड है। ओके, फिर एच वाला थियरी है ना, थोड़ा बड़ा है, इसका बड़ा फॉर्मूला है, ये आज टच नहीं कर सकता इसको, इसको मैं होल्ड पे रख रहा हूं। नेक्स्ट क्या है, अंडरग्राउंड अलाउंस फॉर एम्प्लॉय वर्किंग अंडर द ग्राउंड।
इन कोल माइंस। पिक्चर आई थी ऐसे एक, छोड़ो जान दो। कोल माइन पिक्चर थी ना अक्षय कुमार की यार, छोड़ो जान दो, पिक्चर की बात नहीं करना है। तो सुनो, जो एम्प्लॉय को कोल माइंस में काम करना पड़ता है ना, बहुत कठिन है। अरे अपने ओपन ग्राउंड में काम करे, इधर नॉर्मल एटमोस्फेयर में काम करके थक जाते हैं। तो सोच, किसी को बोला तू ग्राउंड के अंदर जा, पहले धरती के अंदर घुस जा, पूरा पूरा अंधेरा, वो भी कोयले की खान है, कोयला काला काला है, पूरा काला ही हो जाएगा वो, और ऐसी जगह उसको ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ रही है। तो उसको कंपनी वाले थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। ये एक्सपेंडिचर का अलाउंस है कि कॉम्पेंसेटरी? क्यों कष्ट हो रहा है ना, बिकॉज यू हैव टू वर्क अंडरग्राउंड इन कोल माइन, तो तुमको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। अब उसको कितना मिलेगा वो बॉस की मर्जी, लेकिन माफ होगा 800 पर मंथ। सी देना कितना है वो कंपनी की श्रद्धा है। जैसे मैं तुम्हारा बॉस हूं, मैं बहुत अमीर हूं मान लो, तो मैं तुमको बोल सकता हूं तुम लोग टेंशन मत लो, तुमको कोयले की खान में काम करना पड़ रहा है ना, मैं सबको 5-5 हजार एक्स्ट्रा दूंगा, मैं लुटाऊंगा, पैसे बहुत मेरे पास। तो मैं बोले दे रहा हूं महीने का 5-5 हजार एक्स्ट्रा, मतलब नॉर्मल पगार में 5 हजार एक्स्ट्रा डाल के दे रहा हूं, वो मेरी इच्छा है। लेकिन इनकम टैक्स वाले बोलेंगे हम तो 800 रुपया तो माफ करें, और माफ भी इसलिए करें क्योंकि वी फील इट इज अ जरूरी अलाउंस, बट ओनली इफ इट इज कोल माइंस। माइनिंग कंपनी है ना, तरह तरह का माइनिंग करती है, कोई दूसरा कोई माइन है ना, वहां इतनी तकलीफ नहीं होती है। जैसे कोल के बदले कोई दूसरी माइन में काम करना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट को लगता है इतना पेनफुल नहीं है वो, फिर भी उसमें कंपनी पैसा दे रही है तो टैक्सेबल। लेकिन कोल माइन में किसी को जॉब करना पड़े तो गवर्नमेंट को भी लगता है शिट यार, हालत हो जाएगी बेचारे की, तो ही एग्जेम्प्ट है। अरे बी केयरफुल, सब में चेक करने का, जो माइन में काम कर रहा है कोयले की खान होनी चाहिए, कोल माइन। ये देखो वर्ड किधर पहुंच गए, 800 पर मंथ, इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड अलाउंस। से हम लोग कर क्या रहे मालूम है ना, अपने ना ये सब अलाउंस को याद करके रखेंगे, ताकि इनका कभी एग्जाम में सामना हो गया तो एग्जाम। बाकी तो दुनिया में हजारों अलाउंस हो सकते हैं, इसका क्या है, फुल्ली टैक्सेबल। तो अपने टी, सॉरी यू तो हो गया ना अंडरग्राउंड अलाउंस। फिर तो नेक्स्ट टी, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज का अलाउंस। ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, जैसे कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, और ड्राइवर के साथ एक हेल्पर भी होता है। तो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब करते हैं ना, उनको एक स्पेशल अलाउंस मिलता है। क्यों मालूम है? जैसे मान लो मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, तो मुझे दिन रात ट्रक चलाना है, तो मेरे अपने अलग खर्चे, 24 घंटा ट्रक चलाऊंगा, बार बार डीजल भराओ, मैं खुद थक जाता हूँ, चाय पानी पियो, और कोई को लोग पीते भी है, और बाद जो भी खर्चे अभी सबको पता है। फिर बाद में ट्रक चलाने का भी टायर पंचर हो गया, टोल नाका, मतलब उनके अपने एडिशनल खर्चे। तो इन खर्चों के लिए उनको एक अलाउंस मिलता है, और ये अलाउंस भी गवर्नमेंट को लगता है ये तो जरूरी है यार, ये भी माफ किया है। ये देखो इसमें क्या रूल है, लुक यार, जितना भी तुमको मिला है ना, मैंने पहले इमेजिन कर, एम्प्लॉय कोई ड्राइवर है, ड्राइवर को मतलब उसकी जर्नी में टोल नाका वोल नाका के खर्चों के लिए जो भी पैसा मिला ना, उसमें 70% माफ है, लेकिन 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का बजट क्या है, 10,000। पहले 70% का लॉजिक क्या मालूम है? कानून क्या सोच रहा है, एक ड्राइवर को अगर मान लो 20,000 महीने का मिला होगा, किन खर्चों के लिए, टोल नाका, डीजल वीजल भरवाना, वो सब, तो उसमें गवर्नमेंट क्या सोचती है, सब ऑफिस के काम के लिए थोड़ी है, थोड़ा तो खुद भी खाता पीता है ना। अरे कंपनी ने जो भी पैसा दिया उससे खाली डीजल ही थोड़ी भरवाता है, टोल नाका ही थोड़ी भरता है, वो खुद भी तो नाश्ता पानी करता है ना, तो थोड़ा तो मजा ले रहा है ना। इसे 70% ही माफ करेंगे, 70% इस अज्यूम्ड एज उतना ऑफिशियली स्पेंड हो जाता है, और जो उसका स्पेंड हो गया माफ कर दो। और 70 ही क्यों? क्योंकि बाकी का 30% स्पेंड भी हुआ तो तूने अपने पे मजा लिया, तू खाया, तू चाय पीता है बार बार,
तेरे को बार बार नाश्ता करने को चाहिए, तू ढाबे पे उतर के खाना खाता है, उसके मजे मिल रहे हैं ना। हाँ, जहाँ ऑफिशियली स्पेंड हो गया डीजल वीजल वो माफ, लेकिन वो गिनने थोड़ी बैठेंगे। इसे 70%, अरे लॉजिक बताया। 70% में थिंकिंग क्या है कि चलो अंदाजन 70% उसका ऑफिशियल ड्यूटीज में स्पेंड हो गया तो उतना माफ कर देंगे, बट देन वो 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और होगा भी नहीं। बट फिर भी चलो मैं एग्जांपल बनाता हूँ। मान लो किसी ड्राइवर को है ना 30,000 मिला है महीने का। तुम लोग ड्राइवर लोग का इतना पगार होता है, सी ये 30,000 तो उसका मोस्टली खर्च ही हो जाता है, क्योंकि उसको पूरे दिन ड्राइव करते रहना पड़ता है, यहाँ से बैंगलोर गया ये क्या, और बार बार बड़ा बड़ा डीजल भराना कॉस्ट ही उतना है। तो लेट्स सपोज उसको महीने का 30,000 मिला है। एक बार मेरे को पूरा सॉल्व करके बताओ ना, ये देखो कितना मिला उसको, 30,000। तो 30,000 महीने का है, तो पूरे साल का कितना हो गया, इंटू 12 करना पड़ता है ना, 3,60,000। सी ये जो अमाउंट में लिखा है वो सब में देंगे 30,000, ऐसे कुछ भी दे देंगे। फिर लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1014 है ना, इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले 70% निकालो, 3,60,000 का 70% कितना है, 2,52,000 हो गया। बट गवर्नमेंट को लगे ज्यादा हो रहा है यार, हमारा बजट तो 10,000 का ही है, महीने का 10, तो साल भर का 1,20,000, तो 1,20,000 पे सीमित होना पड़ेगा। सी 10,000 मतलब क्या, मतलब उससे ज्यादा माफ करने देना परवड़ेगा नहीं। हमारा मन तो हो रहा है कि तेरा 70% माफ कर देवे, ये सोच के कि तुझे जो भी मिला 70% तो ऑफिस के कामकाज में खर्च ही हो गया है, तो हमको तो मन ही हो रहा है उतना। लेकिन बाद में हम लोग का 10,000 से ज्यादा बजट नहीं है ना, और कभी भी गवर्नमेंट की लिमिट आ जाती है ना तो फॉर्मूला बन जाता है विचर इज लेस। अरे तो इधर जो भी आंसर है विचर इज लोअर वो माइनस कर देंगे, और क्वेश्चन में मालूम कैसे पड़ेगा, ड्राइवर है या फिर हेल्पर है, कंडक्टर है, और ड्राइवर बोल के सिखा रहा हूँ इट्स फॉर ऑल हु इज देयर इन द ट्रक एंड बस। बस में मालूम है एक हेल्पर भी होता है साथ में, एक गाड़ी चला रहा होता है और एक साथ में होता है, तो उसके लिए भी सेम रूल है, चाहे ड्राइवर हो कि उसका हेल्पर हो, उनको जो पैसा मिलता है उसके लिए ये नियम है 70% और 10,000 पर मंथ विचर इज लोअर। ओके, तो सी मैं स्टेटस बताता हूँ। एक्चुअली ये मैंने बाकी रखा है, हाउस रेंट, ये बड़ा फेमस अलाउंस है, इसका तो नाम भी सुना होगा तुम लोग ने, और इसका फॉर्मूला बड़ा है, वो मुझे लॉजिकली बताने में टाइम जाएगा। तो सुनो, मैंने इतना पार्ट खत्म कर दिया, टीसी हट, टीसी उधर का तो जोड़ा ही अलग है, उसको मैंने लिखा भी अलग है, उसका एक्सप्लेनेशन एक फ्लो में आएगा, अच्छा रहेगा। तो बस मुझे अभी वाइंड अप करना पड़ेगा। तो मैंने कितना पढ़ा है बताओ, सैलरी के अंदर कितना पढ़ा है बताओ, रिवाइंड रिवाइंड करो। सैलरी कब बोलते हैं, जब दो इंसान के बीच ऐसा रिश्ता होता है। फिर मैंने बताया हम लोग ये स्टेटमेंट में लिखी हुई जो चीजें है एक एक करके सबका इफेक्ट पड़ रहा है, टैक्सेबल के एग्जाम, टैक्सेबल के एग्जाम, और ये सब इनकम से जब हम नौकरी करते तो अपने को मिलता है। तो पहले मैंने बेसिक सैलरी बता दिया, बेसिक सैलरी, हाँ हर एक का मीनिंग भी बताना पड़ेगा, कि इधर कितनी सारी चीजें, रिट्रेंचमेंट, कितनी चीजों का मतलब ही नहीं मालूम है, तो मैं हर चीज का मीनिंग बताऊंगा। फिर टैक्सेबल के एग्जाम, तो बेसिक सैलरी का मीनिंग क्या है, ये मेरा बेस सैलरी, ये मेरा मेन पगार है, ऊपर जो एक्स्ट्रा मिलता है वो एक्स्ट्रा है, लेकिन हर आदमी का मेन पगार होता है वो बेसिक सैलरी, और उसका ट्रीटमेंट फुल्ली टैक्सेबल, उसको लिखना है डायरेक्ट आउटर कॉलम में। अलाउंसेस का पहले मैंने मीनिंग बताया, सी तुम नोटिस कर, मैं हर एक का पहले मीनिंग बताऊंगा फिर टैक्सेबल एग्जाम। तो अलाउंस का मीनिंग क्या था, हम एम्प्लॉय के खर्चों के लिए अगर हर महीने का फिक्स्ड अमाउंट बांध देते तो अलाउंस बन जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि खर्चों के लिए मिलता है, कभी कभी हमको जॉब में कठिनाइयां फेस करनी पड़ती है तो उसके लिए भी कॉम्पेंसेट करते हैं, तो वो अलाउंस होता है। फिर ट्रीटमेंट, इसका स्पेशल ट्रीटमेंट है, किसका, तो बाद में करेंगे, अभी ध्यान नहीं देना है। फिर टीसी हट, टीसी उधर वाले एग्जेम्प्ट है, और सब 1014 ही है,
खाली 10-13 है हाउस रेंट अलाउंस का है, जो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं। हाउस रेंट अलाउंस का 10-13 है, बाकी सब 10-14 है। और उसमें मैंने क्या क्या पढ़ा है? ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल हुआ तो 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। हम दो, हमारे दो, तीसरा हो टैक्स भरो। तीसरा सी क्या था? कम्यूटेशन अलाउंस फॉर फिजिकली हैंडीकैप। अगर फिजिकली हैंडीकैप को मिला है तो 3,200 माफ पर मंथ, सारे फिगर पर मंथ है। तो अलाउंस का स्वभाव भी क्या, महीने महीने मिलता है, तो अमाउंट भी पर मंथ रखा है। फिर एच मैंने नहीं पढ़ा है, नाम तो बोल दो। हाउस रेंट अलाउंस पढ़ाना बाकी। यू अंडरग्राउंड अलाउंस फॉर एम्प्लॉयज वर्किंग इन कोल माइंस 800 पर मंथ। फिर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज के अलाउंस, ड्राइवर्स वगैरह 70% ऑफ व्हाट यू रिसीव्ड और 10,000 पर मंथ विच इज लेस, उतना माफ है। इतना हो गया, बाकी टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट लेक्चर। ओके, रिवाइज एंड कम, रिवाइज एंड कम, प्लीज रिवाइज एंड कम, प्लीज कम ऑन टाइम, प्लीज डोंट इग्नोर मी, अंडरलाइन प्लीज।